महिला की कमाई यूं ही क्यों उड़ाई। आज के समय में महिलाओं का कामकाजी होना आम हो चला है। वेतन के रूप में आय का यह दूसरा स्रोत है। यह स्रोत पूरे परिवार के हित के लिए होता है। महिला की कमाई से जाहिर तौर पर परिवार का जीवन स्तर सुधरता है और सुविधाओं, पोषण व बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बेहतर प्रबंध किए जा सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक दिक्कत भी है। पति या बच्चों में इस आय को अतिरिक्त आय या एक्स्ट्रा इनकम मानकर लापरवाही से खर्च करने की प्रवृत्ति या आदत पड़ सकती है। परिवार की बेहतरी की कुंजी है महिला की कमाई। पुरुष की आय की तरह इस कमाई की भी एक एक पाई महत्वपूर्ण है और सोच समझकर ही खर्च की जानी चाहिए। इस बात को अन्य सदस्यों के साथ साथ ही खुद महिला को भी समझना चाहिए। जरूरी है कि वह अपनी इस कमाई का फिजूल खर्ची में उड़ाने या जोखिम भरे निवेशों में फंसाने से पति और बच्चों को बचाने से रोके और उनसे इस संबंध में स्पष्ट बात करें। यह पूरे परिवार के हित में होगा। बेटे की लापरवाही माँ की समस्या बन जाती है। इस समय के बेटे भी सोचने लग गए हैं, जब माँ भी पैसे कमा रही है उसके पास भी पैसे ही हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम। वो जब चाहें बड़ी ही आसानी से माँ से पैसे मांग सकते हैं। उनकी सोच में तो यही बात रहती है कि घर का पूरा खर्च तो पिताजी चलाते हैं, सो माँ के पैसे को फालतू चीजों में लगा ही सकते हैं। माँ का मन तो कोमल होता ही है, अपने लाडले बेटे की मांग को सहज ही पूरा कर देती है और कभी कभी तो वह इस बात को अपने पति को भी नहीं बताती है, उनसे भी यह बात छिपा जाती है। यह गलत है और इस पर विराम लगना चाहिए। पति का लोन चुकाए या घर खर्च चलाए। जिस घर में महिला भी कमाती है तो पति की सोच में भी बदलाव आ जाता है। वह अपनी पत्नी की कमाई को अपनी अतिरिक्त कमाई समझने लगता है और बेवजह का सामान खरीद ले लेता है और उसके मन में यही रहता है कि उसकी ईएमआई पत्नी ही चुकाए। कई बार अपने युवा बच्चों और पति की गैर जिम्मेदाराना आदतों से वर्किंग वुमेन गहरे धर्म संकट में फंस जाती है। हमारा सामाजिक ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि अपनी कमाई में से गैर जरूरी मदों में भी खर्च करने या पैसे देने से इनकार करे तो उसे घमंडी, मुंहफट और असहयोगी होने का तगमा दे दिया जाता है। लेकिन परिवार और लंबे समय में खुद की भलाई के लिए कभी कभी दृढ़ता पूर्वक ऐसी मांगों को नकारना जरूरी है। नरमी, ढीलापन या ऐसी अवांछित डिमांड के आगे झुक जाना भारी पड़ सकता है। फ्लैट या मकान हरगिज ना बेचने दें। कई बार अपनी गैर जिम्मेदारी या अपरिपक्वता की वजह से बच्चे या पति गलत राह पर आगे बढ़ जाते हैं। फिजूल खर्ची, अदूरदर्शिता और बिना सोचे समझे जोखिम लेने की आदत से ऐसा होता है। ऐसे में वे अपने परिवार की इज्जत के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन ऐसा करने का मतलब है सिर से छत का हट जाना। मकान या फ्लैट अगर आपके नाम है तो हरगिज न झुकें, हरगिज न बेचें। यदि चाहिए स्टार्टअप के लिए मदद। बच्चों में कुछ नया करने का जोश होता है। अपने दोस्तों की उन्नति देखकर बच्चों में भी कुछ नया स्टार्टअप करने का जोश आ जाता है। ऐसे में उनका प्लान, उनका एटीट्यूड, उनकी एनर्जी आदि अवश्य देखें, अन्यथा
वक्त, ऊर्जा और पैसे की केवल बर्बादी ही होगी। अगर आपको उनके प्लान पर भरोसा हो तो कुछ रकम एक निश्चित अवधि के लिए उनको दीजिए। केवल उनका दिल रखने के लिए उनको पैसे मत दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका इमरजेंसी फंड भी खत्म हो जाए और बाद में आपको अफसोस हो। अगर पति शौकीन हैं बड़ी सौदेबाजी के लिए, पति या बच्चे बड़े जोखिम लेने या शेयर मार्केट, फ्यूचर, कमोडिटी मार्केट में लंबी चौड़ी सौदेबाजी के शौकीन हैं तो नियमित रूप से उन्हें इसके खतरों से हमेशा आगाह करती रहें। उनकी इस आदत से उन्हें नुकसान हो जाए और वे इमोशनल कार्ड खेलें। आप भावनाओं में न बह जाएं। आपको किसी बुजुर्ग या प्रभावशाली व्यक्ति के जरिए उन्हें इस आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो उसकी खोज खबर लेती रहें कि उस मामले में क्या प्रगति हो रही है। साफ साफ बात कर लेना ही उचित है। बच्चे छोटे हैं तो उन्हें समझाइए कि मम्मी की सैलरी केवल घूमने फिरने, खाने पीने और शौकिया चीजें खरीदने के लिए ही नहीं है। इसके बजाय पापा की तरह ही मम्मी की कमाई भी मकान, अच्छे पोषण, सुरक्षित निवेश और पढ़ाई आदि के लिए महत्वपूर्ण है। घर के सदस्यों में महिला की कमाई के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए ताकि उसकी एक पाई भी खर्च करवाने से पहले वे गंभीरता से सोचें। उन्हें स्पष्ट बता दें कि आपकी कमाई को उड़ाया नहीं जा सकता है या कहीं भी लगाया जा सकता है। ऐसा ख्याल रखना भी उचित नहीं होगा। इससे बच्चों सहित पूरे परिवार का भविष्य प्रभावित होगा। अगर बेवजह ले रखे हैं कई लोन, कई बार बच्चे या पति अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोस्तों के सामने सेखी बघाड़ने या शौकीन स्वभाव होने के कारण बाइक, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बड़ा फ्लैट या जमीन खरीद लेते हैं। इन सब के लिए बड़ा लोन भी ले लेते हैं। बाद में जब आर्थिक दबाव पड़ता है तो वे अपनी माँ या पत्नी पर दबाव डालते हैं कि वह अपनी इनकम से उसकी ईएमआई चुकाए। ऐसी सिचुएशन में आप पहली बार में ही स्पष्ट रूप से और पूरी सख्ती के साथ मना कर दें, भले ही उन्हें बुरा लगे। एक बार भी अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको इससे कभी भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। बेहतर होगा कि ऐसी खरीद की सुगबुगाहट मिलते ही शुरू से ही उन्हें अपने रुख से वाकिफ करा दें। आज बस इतना ही। राधे राधे।